दान से बेएरशेबा तक के और गिलाद प्रांत के सब इज़राइली एकमत होकर मिस्पा में प्रभु के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने वहां एक सभा की। समस्त राष्ट्र के नेता और इज़राइल के सभी वंश ईश्वर की प्रजा की इस सभा में सम्मिलित हुए। कुल 4 लाख सशस्त्र पैदल सैनिक थे। इज़राइलियों ने पूछा, हमें बताओ वो कुकर्म कैसे हुआ। इस पर उस लेवी वंशी वध की हुई उस स्त्री के पति ने उत्तर देते हुए कहा, मैं अपनी उपपत्नी के साथ रात बिताने के लिए बेन्यामीन के गिबआ में गया। तब गिबआ के निवासी मेरे विरुद्ध एकत्र हुए और उन्होंने उस घर को घेर लिया जहां मैं था। वे मुझे मार डालने पर उतारू थे और उन्होंने मेरी उपपत्नी के साथ इस प्रकार बलात्कार किया कि वो मर गई। इस पर मैंने अपनी उपपत्नी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें देश भर में जहां जहां इज़राइलियों के दाएं भाग हैं भेज दिया, क्योंकि उन्होंने इज़राइल में एक घृणित कुकर्म किया था। अब सब इज़राइलियों, तुम विचार करो कि क्या करना चाहिए। तब सब लोग एकमत होकर उठे और बोले, हम में कोई न तो अपने तंबू में जाए और न अपने घर लौटे। गिबआ के साथ हम ये करेंगे, हम चिट्ठी डालकर निश्चित कर लेंगे कि हम में से कौन उस पर आक्रमण करेगा। हम इज़राइल के सब वंशों में से प्रति 100 मनुष्यों में 10, प्रति 1000 में 100 और प्रति 10,000 में 1,000 चुन लेंगे, जिससे वे सेना की रसद का प्रबंध करें। उनके लौट आने पर हम बेन्यामीन के गिबआ से उस कुकर्म का बदला चुकाएंगे जो उन्होंने इज़राइल में किया है। इस प्रकार सारा इज़राइल एकमत होकर उस नगर के विरुद्ध एकत्रित हुआ। इसके बाद इज़राइली वंशों ने दूतों को भेजकर बेन्यामीन के सारे वंश को कहला भेजा, तुम लोगों के बीच ये कैसा कुकर्म हुआ है। अब उन आदमियों को गिबआ के उन नीच आदमियों को हमारे हवाले करो, हम उन्हें मार डालेंगे और इस प्रकार हम इज़राइल से ये बुराई दूर कर देंगे। परंतु बेन्यामीन वंशियों ने अपने भाई बंधु इज़राइलियों की बात नहीं मानी। बेन्यामीन वंशी इज़राइलियों से युद्ध करने के लिए नगर नगर से गिबआ में एकत्रित हुए। उस समय दूसरे नगरों से आए हुए युद्ध करने योग्य बेन्यामीन वंशियों की गणना हुई। उनकी संख्या 26,000 थी। उनके सिवा गिबआ के निवासियों में 700 चुने हुए योद्धा थे। उन सब योद्धाओं में 700 खब्बे थे। वे गोफन से पत्थर फेंकने में इतने निपुण थे कि बाल को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते थे। इज़राइलियों की गणना की गई तो बेन्यामीन वंशियों को छोड़कर सशस्त्र योद्धाओं की संख्या 4 लाख थी। इज़राइली लोग ईश्वर से ये पूछने के लिए बेतेल गए कि हम में से कौन सबसे पहले बेन्यामीन वंशियों पर आक्रमण करे। प्रभु ने उत्तर दिया, पहले यूदा जाएगा। सबेरा होते ही इज़राइली लोगों ने चलकर गिबआ के पास पड़ाव डाला। इज़राइली बेन्यामीन वंशियों से लड़ने के लिए निकल पड़े और उन्होंने गिबआ के सामने एक व्यूह रचना की। बेन्यामीन वंशियों ने गिबआ से निकलकर उस दिन इज़राइलियों के 22,000 योद्धाओं को धाराशायी कर दिया। लेकिन इज़राइलियों ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पहले दिन जैसी व्यूह रचना की थी वैसी ही उसी स्थान पर फिर से व्यूह रचना की। इज़राइली प्रभु के सामने जाकर शाम तक विलाप करते रहे। उन्होंने प्रभु से पूछा, क्या हम फिर बेन्यामीन वंशियों अपने भाई बंधुओं से लड़ने जाएं? प्रभु ने कहा, हाँ, उनके विरुद्ध लड़ने जाओ।
इसलिए इजरायलियों ने दूसरे दिन फिर बेन्यामीन वंशियों पर चढ़ाई की। उस दूसरे दिन भी बेन्यामीन वंशियों ने गिबआ से निकलकर इजरायलियों के 18,000 सशस्त्र योद्धाओं को धाराशायी कर दिया। इसके बाद इजराइल भर के सारे लोग, सारी सेना बेतेल जाकर विलाप करने लगी। वहां वे प्रभु के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उन्होंने उपवास रखा। उन्होंने प्रभु के सामने होम और शांति बलियां चढ़ाईं। इजरायली प्रभु से परामर्श लेना चाहते थे। उन दिनों प्रभु के विधान की मंजूषा वहीं थी और हारून का पौत्र एलआजार का पुत्र पीनहास उसका सेवा कार्य करता था। उन्होंने पूछा, हम फिर बेन्यामीन वंशियों अपने भाई बंधुओं से लड़ने जाएं या नहीं? प्रभु ने कहा, जाओ, कल मैं उन्हें तुम्हारे हाथ दे दूंगा। तब इजरायलियों ने गिबआ के चारों ओर लोगों को घात में बैठा दिया। तीसरे दिन इजरायलियों ने बेन्यामीन वंशियों के विरुद्ध निकलकर गिबआ के सामने व्यूह रचना की, जैसी उन्होंने पहले की थी। बेन्यामीन वंशी भी उन लोगों के विरुद्ध लड़ने निकल पड़े, परंतु ये उन्हें नगर से दूर खींचते गए। जैसे उन्होंने पहले किया था वैसे ही अब भी बेतेल जाने वाले और गिबआ जाने वाले रास्तों पर और खुले मैदानों में इजरायलियों के लगभग 30 पुरुषों को मार डाला। बेन्यामीन वंशियों ने सोचा कि पहले की ही तरह वे हमसे पराजित हो गए हैं। इजरायलियों ने कहा था कि हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर के रास्तों की ओर खींच ले चलें। इसलिए सब इजरायली अपने स्थान से चलकर बाल तामार के पास युद्ध व्यूह रचने लगे। इतने में गेबा के पश्चिम की ओर से अपने अपने स्थानों पर घात में बैठे हुए इजरायली निकल पड़े। इजराइल भर के इन चुने हुए 10,000 योद्धाओं ने गिबआ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। बेन्यामीन वंशी समझ नहीं पाए कि उन पर घोर आपत्ति आने वाली है। प्रभु ने इजराइल के द्वारा बेन्यामीन वंशियों को पराजित कर दिया। उस दिन इजराइलियों ने बेन्यामीन के 25,100 सशस्त्र पुरुषों को मार डाला। तब बेन्यामीन वंशियों ने अनुभव किया कि वे पराजित हो गए हैं। इजरायली बेन्यामीन से पीछे हट गए, क्योंकि गिबआ के विरुद्ध घात में बैठे हुए लोगों पर उन्हें विश्वास था। घात में बैठे हुए लोगों ने निकलकर सारे नगर को तलवार के घाट उतार दिया। इजरायलियों और घात में बैठे योद्धाओं के बीच ये संकेत निश्चित हुआ था कि वे जैसे ही नगर में धुएं का बादल उड़ाएं, इजरायली मुड़कर आक्रमण कर बैठें। बेन्यामीन वंशी इजरायलियों के लगभग 30 लोगों को मारकर सोचने लगे थे कि जैसा पहले युद्ध में होता रहा है, निसंदेह वैसा ही अब भी होगा। जब नगर से धुएं का बादल संकेत के रूप में उठा, तब बेन्यामीन वंशियों ने मुड़कर पीछे दृष्टि डाली और देखा कि सारे नगर से धुआं आकाश तक उठ रहा है। इस पर इजरायली मुड़े और तब बेन्यामीन वंशियों पर आतंक छा गया, क्योंकि वे देख रहे थे कि अब उन पर घोर विपत्ति टूटने वाली है। बेन्यामीन वंशी इजरायलियों को पीठ दिखाकर उजाड़ खंड की ओर भाग निकले, लेकिन उन्हें युद्ध करना ही पड़ा। नगर से निकलने वाले लोग उनका वध करने लगे। उन्होंने बेन्यामीन वंशियों को घेर लिया और गिबआ के पूर्व तक उनका पीछा करते हुए उन्हें मार डाला। बेन्यामीन के 18,000 वीर योद्धा मारे गए। वे भागते भागते उजाड़ खंड में रिम्मोन की चट्टान तक चले गए। उनमें से 5,000 रास्ते में मारे गए। उनका पीछा गिदओम तक किया गया और उनमें से और 2,000 मारे गए। उस दिन बेन्यामीन वंशियों के कुल मिलाकर 25,000 सैनिकों का वध किया गया। वे सभी सशस्त्र वीर योद्धा थे।
600 उजाड़ खंड की ओर रिम्मोन की चट्टान पर भाग गए और रिम्मोन की चट्टान पर ही 4 महीने रहे। इजरायली बेन्यामीन वंशियों की ओर लौटे और उन्होंने उनके नगरों में रहने वाले मनुष्यों, पशुओं और जो कुछ उन्हें मिला सब का वध कर डाला। इसके अतिरिक्त जो जो नगर उन्हें मिले उन्होंने उनमें आग लगा दी।